किसी गांव के अंदर दो लड़के बचपन में बड़े अच्छे दोस्त बन गए। वो ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ ही गुजारते थे। उन्होंने एक साथ स्कूल और कॉलेज की तालीम भी हासिल की और उन दोनों की ज़िंदगी का विजन ये था कि वो आर्मी को ज्वाइन करें। और एक वक्त आया कि उन दोनों ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। एक साल गुजरने के बाद जंग शुरू हो गई। उन दोनों दोस्तों को भी महाज पर भेज दिया गया। रात का वक्त हुआ तो दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया। और आप जानते हैं कि जंग के अंदर गोलियों की बौछार होती है और कहीं टैंक से हमला किया जाता है और कहीं जहाज़ों से और कहीं तोपों से। हर तरफ सनसनी फैली हुई थी, हर तरफ खतरा मंडला रहा था और हर तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी। एक तरफ से आवाज़ अचानक आई कि हैरी प्लीज़ मेरी मदद को आओ, हैरी प्लीज़ मेरी मदद को आओ। हैरी ने ये आवाज़ सुनकर फौरन पहचान लिया कि ये तो उसका दोस्त बिल है। वो भागकर अपने कैप्टन के पास गया और कहा कि सर, बिल मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, तो मुझे उसके पास जाने दीजिए। कैप्टन ने कहा कि मैं अपने एक आर्मी के जवान को खोना नहीं चाहता। और बिल की आवाज़ सुनकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो जिंदा बच जाएगा, लिहाजा मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। हैरी कैप्टन का हुक्म सुनने के बाद आराम से बैठ गया। फिर आवाज़ आने लगी, हैरी प्लीज़ मेरी मदद को आओ, हैरी प्लीज़ मेरी मदद को आओ। लेकिन कैप्टन का हुक्म सुनने के बाद हैरी खामोशी से बैठा रहा। थोड़ा सा और वक्त गुजरा, फिर आवाज़ आने लगी कि हैरी प्लीज़ मेरी मदद को आओ, हैरी प्लीज़ मेरी मदद को आओ। और इस बार हैरी से ना रहा गया और वो भागकर कैप्टन के पास गया और जाके कहा कि सर, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। बिल मेरा बचपन का दोस्त है, वो हर मुश्किल में मेरे साथ रहा है और आज वो मुश्किल में है तो मुझे जाना चाहिए। और अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो मैं फिर भी चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपके हुक्म का इंतज़ार करता हूं। कैप्टन ने जाने की इजाज़त दे दी। हैरी बिल्कुल भागता हुआ, रेंगता हुआ, जहां से आवाज़ आ रही थी कि हैरी प्लीज़ मेरी मदद को आओ, उस तरफ जाने लगा। और थोड़ी ही देर बाद हैरी एक लाश को अपने साथ घसीटता हुआ और रेंगता हुआ वापस आ गया। जब कैप्टन ने बिल की लाश को देखा तो गुस्से से कहा कि हैरी, मैंने तुम्हें कहा था कि बिल जिंदा नहीं बच सकता। अगर तुम मर जाते, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा एक जवान कम हो जाता। मुझे बहुत जरूरत है जवानों की इस टाइम। तुम क्यों गए थे? आगे से मासूमाना अंदाज में हैरी ने जवाब दिया कि सर, जब मैं बिल के पास पहुंचा तो बिल अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। और जब मैं पास पहुंचा तो बिल ने सिर्फ मुझे इतना कहा कि हैरी, मुझे पूरा पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। सर, ये अल्फाज सुनने के बाद मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि मैंने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। जिंदगी में याद रखिए, अच्छी दोस्ती, अच्छे तल्कात और अच्छे रिश्ते हमेशा कुर्बानी मांगते हैं। आप अपने आप से आज एक सवाल पूछिए कि क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्त रखते हैं जिनके लिए आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? और क्या आपकी जिंदगी में ऐसे दोस्त भी हैं जो आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? अगर आपकी जिंदगी में ऐसे दोस्त हैं तो उनको इस वीडियो में जरूर मेंशन करें। और अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्ते कुर्बानियों से मिलते हैं और हमें हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं रह सकते तो आप कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं निभा सकते, आप कोई भी दोस्ती नहीं निभा सकते। आपको इसके लिए कुर्बानी का जज्बा रखना चाहिए, कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे दोस्त साबित होते हैं।